नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर राउंड अप की 5 बजे तक के मुख्य समाचारों पर। भूख हड़ताल के 21वें दिन सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के निर्देश और डॉक्टरों की सलाह पर की कार्रवाई। प्रदर्शन के दौरान हल्का हंगामा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के अलग अलग दावे। भीषण गर्मी के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने पर सरकार कर रही विचार। शिक्षा मंत्री स्कीना इत्तू बोली, बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता। मौसम की समीक्षा के बाद जल्द लिया जाएगा अंतिम फैसला। एलजी मनोज सिन्हा ने चिनार बुक फेस्टिवल का किया उद्घाटन। उन्होंने युवाओं से किताबों को जीवन भर का साथी बनाने की अपील की। एलजी ने कहा, कलम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं। उधमपुर में खड़े ट्रक से अमरनाथ यात्रियों की गाड़ी टकराई। हादसे में इनोवा सवार 7 श्रद्धालु हुए घायल। एलजी मनोज सिन्हा ने यात्रियों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जंतर मंतर प्रदर्शन का निमंत्रण ठुकराया। कहा, केवल राज्य का दर्जा नहीं बल्कि धारा 370 मुख्य मांग होनी चाहिए। पीडीपी प्रमुख ने जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की। पीडीपी ने एनसी के जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रखी शर्त। इल्तिजा बोली, विशेष दर्जे की बहाली हो प्रदर्शन की मुख्य मांग। 5 अगस्त 2019 के फैसलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। रजौरी के तारकुंडी में एलओसी के पास गोलियां चलने की आवाज़ आई। फायरिंग किस तरफ से हुई इसकी जानकारी अभी तक नहीं। फायरिंग के बाद सीमावर्ती इलाके में स्थानीय लोगों में भारी दहशत। कल से 23 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट। रियासी और उधमपुर में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना। मौसम विभाग ने फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। सांबा जिले में एसएचओ स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल। इंस्पेक्टर परवेज अहमद खांडे बने विजयपुर के नए एसएचओ। मनोज धर को पुरमंडल और विजय वर्मा को गगवाल थाने की कमान। श्रीनगर के सोमपोरा स्थित इंडियन ऑयल परिसर में मैनेजर मृत मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यशपाल सिंह ने के मौत के कारणों की परिस्थितियों की जांच जारी। थन्ना मंडी में खराब सड़क के कारण ट्रक सड़क से नीचे पलटा। हादसे में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं। गुस्साए लोगों ने खस्ताहाल सड़क को लेकर हादसों का कारण बताया। रियासी में सलाल डैम के सभी गेट खोले गए। इसके बाद चिनाब दरिया का जल स्तर अचानक काफी बढ़ा। प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी। जम्मू बेस कैंप से 3632 श्रद्धालु आज पहुंचे कश्मीर। अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। यात्रा को लेकर पूरे मार्ग पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध। चंद्रमणि बाजार के दुकानदारों ने सड़क निर्माण में देरी के विरोध में बाजार बंद रखा। अधूरी सड़क से उड़ रही धूल के कारण कारोबार प्रभावित होने का दावा। व्यापारियों ने प्रशासन से सड़क निर्माण जल्द पूरा करने की मांग की। लद्दाख में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध। उल्लंघन पर 10,000 रुपये का जुर्माना तत्काल प्रभाव से लागू। लद्दाख बनेगा भारत का दूसरा पूर्ण जैविक प्रदेश। एआई आधारित क्रॉप सर्वे ऐप पर मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण। जियो टैगिंग और रियल टाइम रिपोर्टिंग से डाटा की सटीकता बढ़ेगी। किसानों को सरकारी योजनाओं और मुआवजे का सीधा लाभ मिलेगा। चडूरा के वाठोरा बटपोरा में ट्रैक्टर खाई में गिरा। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मंत्री सतीश शर्मा ने बलिदान स्तंभ से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर एमएलए देवयानी रैना भी विशेष रूप से मौजूद रही। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन ने अमर बलिदानियों की याद में ये रैली निकाली। मुख्य सचिव ने जम्मू कश्मीर की डाटा मैनेजमेंट रणनीति की समीक्षा की। सरकारी विभागों के बीच सुरक्षित डाटा साझा कर नागरिक सेवाओं को बनाया जाएगा आसान। सीआरएस को जे&के बैंक और अन्य विभागों से जोड़ने की योजना। मेंढर के शुगन गांव की सड़क 12 साल से अधूरी। 2.5 करोड़ का बजट मिलने के बाद भी काम लटका। लोगों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की।
भद्रवाह में युवक की हत्या के विरोध में डोडा पूर्ण रूप से रहा बंद। स्थानीय लोगों ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की उठाई मांग। सुरक्षा के लिहाज से पूरे जिले में पुलिस बल तैनात किया गया। भद्रवाह फायरिंग घटना के विरोध में किश्तवाड़ में आंशिक बंद का असर। दुकानें बंद रही। मृतक के लिए न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग उठी। पुलिस और स्थानीय लोगों के दावों के बीच मामले की जांच जारी। बांडीपुरा में आतंकवाद से कथित संबंध रखने वाले 5 लोगों की संपत्तियां कुर्क, चित्तेबाड़े और गुंडपोरा में करोड़ों की कृषि भूमि पर पुलिस की कार्रवाई। आतंकी नेटवर्क और वित्तीय सहायता तंत्र पर पुलिस का शिकंजा। पुंछ में एनसीबी ने संदिग्ध नशीले पदार्थों के 5 पैकेट बरामद किए। कोसालिया गांव में एक व्यक्ति गिरफ्तार, पूछताछ जारी। बरामद खेप के स्रोत और गंतव्य का पता लगाने में जुटी जांच एजेंसी। बिश्ना के इस्माइलपुर में कथित नशा तस्कर के मकान पर प्रशासनिक कार्रवाई। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मकान को गिराया। नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का प्रशासन का दावा। तो जम्मू कश्मीर राउंड अप में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। अब जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। चौधरी मोटर्स लेकर आए हैं नए विकसित हो रहे जम्मू कश्मीर के लिए अब सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, जो निर्माण कार्यों को करेगा और भी आसान। फिर चाहे ब्रिज हो या टनल या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सबके लिए है ये पावरफुल सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उसे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर, HD100, HD96 और HD76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएँ। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।